मेरे गांव मरोड़ा की एक खूबसूरत परंपरा। हर साल सावन के पावन महीने में गांव के लोग भगवान बिनसर महादेव को चढ़ावा चढ़ाने के लिए जाते हैं। दोस्तों, ये यात्रा आसान नहीं होती है। गांव से लगभग 12 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई, और सबसे खास बात, सभी श्रद्धालु अपनी आस्था से इस यात्रा को नंगे पांव करते हैं। रास्ता चाहे कितना कठिन क्यों ना हो, लेकिन बाबा बिनसर महादेव के प्रति लोगों की आस्था हर कदम पे उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। जंगलों और पहाड़ों के बीच गूंजते हर हर महादेव के जयकारे इस यात्रा को और भी पावन बना देती है। हर हर महादेव, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए व्लॉग में। आज है सावन का तीसरा सोमवार। हम लोग जा रहे हैं आज बिनसर महादेव। आज हमारे पूरे गांव का वहां पे चढ़ावा है, यानी कि पूरे गांव का आज बिनसर महादेव में भंडारा होगा। तो सुबह मैं गया था अपने गांव की मंदिर, तो वहाँ पे घी दूध चावल दिए जो कि गाँव में इकट्ठे करने होते। फिर यहाँ से थोड़ा थोड़ा करके ऊपर सभी लोग ले जाते हैं बिनसर महादेव। और आज की इस पावन यात्रा में आप सभी लोग हमारे साथ बने रहे और आप पे भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और आज एक अलग रूट से जाते हैं, जो मेन रूट है ना वहाँ से नहीं जाएंगे, क्योंकि आज जाते हैं सावन के बिनसर के रास्ते। तो वहाँ पे सबसे पहले चढ़ावा चढ़ता है, उसके बाद जाएंगे बिनसर महादेव। तो आज की इस पावन यात्रा में आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े रहे, तो सभी बोलेंगे हर हर महादेव। आज का वेदर देखो भाई, सामने खूब सारे बादल आए हुए हैं। सुबह से मौसम बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल पैक हो रखा है। और सामने देखो पूर्वी नयार, और ये रेडी हो रखे आज बिनसर महादेव जाने के लिए। तो कैसे हो? मस्त। हेलो दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका मेरे चाचा जी के एक छोटे से वीडियो में। छोटे से नहीं, बड़ा होने वाला है। वीडियो ब्लॉग में। हाँ ठीक है, थैंक यू। और आज हम लोग जा रहे हैं बिनसर महादेव दर्शन करने के लिए। हाँ, आज हमारे गांव का चढ़ावा चढ़ने वाला है वहाँ, मतलब हमारी भाषा में बोलते हैं पाल चढ़ाना। अच्छा। और धन्यवाद। बस मेरे चाचा जी को ऐसे ही आप लोग सपोर्ट करते रहो। पिछले टाइम पे हम इन दिनों खीरा यानी कि पहाड़ी ककड़ी खा लेते थे, लेकिन इस बार हमारे हुए ही नहीं। बेल काफ़ी ऊपर पहुंच गई। ये ऊपर देखो, यहाँ नीचे से लेकर काफ़ी मेहनत करी, लेकिन इस टाइम पे हमने अभी तक एक भी ककड़ी नहीं खाई। कब तक ये होते और कब तक हम ककड़ी खाते इस सीज़न के, है ना? क्यों माँ? ठीक है, हाँ मैं चल गो। हाँ लगे अच्छी में यार। तो गांव से लगभग सभी लोग निकल पड़ते हैं मंदिर के लिए। बूढ़े, बच्चे, औरतें, लगभग सभी लोग। जितने भी लोग इस यात्रा में जा रहे हैं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। जो मंदिर में चढ़ेगा पूजा का सामान, वो गांव से सभी ले जाते हैं। तो जी हम लोग पहुंच गए गांव से काफ़ी ऊपर, जहां हमारी जंगल वाली छानी है ना, वहां हम लोग पहुंच गए। और आज का जो रास्ता होगा वो होगा ऊपर सावन के बिनसर का। आज के दिन पे लोग इस रास्ते से जाते हैं, बाकी टाइम ये नीचे वाला रास्ता दिख रहा होगा। जो आपको ये सामने वाली पहाड़ी दिख रही है ना, तो आज का ट्रैक लोग इस घने से जंगल से होके जाते हैं। फर्स्ट जो पूजा होगी वो होगी सावन के बिनसर के पास, और सेकंड होगी बिनसर महादेव में। अगर आप इस ट्रैक से जाते हो और आप इस पेड़ के सामने नहीं आए तो आप क्या ही आए भाई। मोस्ट फेमस जगह में से एक ये वाला पेड़ सामने देखो, आराम से यहाँ पे 3-4 लोग फिट हो सकते हैं, यानी कि रात को सरवाइव कर सकते हैं। क्योंकि मैं भी सरवाइव करता हूँ जंगल में कभी कभी, तो मैं उस पर्पज़ से बता रहा हूँ आपको। कभी आप फंस जाते हो तो ये बढ़िया सा पेड़ है। यहाँ पे देखो, ये सामने देखो, अंदर जीवांशु है, लेकिन लग नहीं रहा होगा ना? लग रहा है? कितने लोग आ जाएंगे? है ना? काफ़ी अच्छा और लंबा पेड़ है, काफ़ी पुराना। तो दोस्तों, इस रास्ते हमें काफ़ी बार नदियाँ पार करनी पड़ती है। वैसे भी आज इस सीज़न में यहाँ पर बहुत फिसलन हो रही है। रास्ते ही यहाँ का बेकार है,
नदियाँ नदियाँ पार करनी पड़ती है हमें। तो अभी हम उस जगह पे पहुंच गए जहाँ पे सावन के बिंदेश्वर हैं। इस मंदिर के ठीक ऊपर सावन के बिनसर हैं जहाँ पे आज पूजा होगी फर्स्ट, उसके बाद होगी बिनसर महादेव में। तो जो लोग ऊपर नहीं जा पाते तो यहाँ पे भेंट चढ़ा के बिनसर महादेव जाते हैं। और इस ट्रैक का जो फर्स्ट मंदिर पड़ता है वो यही है। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं काट पात, यानी कि यहाँ पे पत्थर है तो इसको काट बोलते हैं और पत्ती हम लोग यहाँ पे चढ़ाते हैं, तो दोनों को मिला के काट पात हो गया। अब यहाँ पे देखो हमारे गांव की सारी महिलाएं आ गई अभी। हेलो सर, कैसे हो? ऐसा सारे निगाह बैठ से गए। अच्छा देखो पता चल, इधर देखो पूरा देखो मेरे को। ये देखो काफ़ी सारे लोग आ गए हमारे गांव के ना। अब घास के इस खूबसूरत मैदान को देखो, कितने सारे फूल खिले दिखाई दे रहे हैं। और इसी के साथ साथ हमारे गांव की खूब सारी महिलाएं ये पीछे से देखो नदी पार करते करते पहुंच गए। और इस मिडोस को देखो भाई, क्या ही खूबसूरत लग रहा है ना। चाची एक फूल देखती थी, इंतजार को ना। अच्छा देखो कैसे फूले हैं मस्त इस जंगल में। बढ़िया, देखो इसको बोलो। नंबर गई। हेलो गाइस, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। इसके सर में दर्द हो रहा है। हेलो हेलो हेलो। निगाह चिल्लाई मेरी खुदी परी जो कला रे खाई। दौड़ मुर की गई। सभी लेडीज अभी यहाँ पे देखो बीड़ी बीड़ी फूक रहे हैं, सभी अपनी बीड़ी छुपा रहे हैं। अब हम ऐसी जगह पहुँच गए, यहाँ पूरे जंगल में ना विजिबिलिटी लो रहती है, क्योंकि इस पूरे जंगल में सावन के टाइम पे फॉग ही फॉग रहता है। तो हम लोग पहुँच गए दो रास्तों के संगम में। और ये वाला रास्ता आता है हमारे गांव से, ये सामने, और ये आता है पीठसैन से, है ना। तो यहाँ से दोनों रास्ते साथ में मिलते हैं, यानी कि यहाँ पे दो रास्तों का संगम है। और यहाँ से लगभग 50 मीटर आगे छाई चौरी है। 50 होगा। हमारे गांव के जितने भी ऊपर वाले रास्ते गए थे वो अभी छाई चौरी में हमें मिल गए। तो सभी लोग पहुंच गए, देखो बड़े बड़े भाई। और यहाँ देखो भाई, हमेशा विजिबिलिटी लो रहती है, फॉग ही फॉग चारों तरफ। हमारे गांव के जितने भी लोग गांव से आए थे अभी सभी छाई चौरी में पहुंच गए। अब यहाँ से जो बिनसर महादेव है वो थोड़ा सा ही रह गया। वहाँ पे सभी लोग लकड़ी लाएंगे, आग जलाएंगे और भंडारा बनाएंगे। सबसे पहले मतलब जो भी पूजा का सामान होता है, भंडारा बनाने के बाद भंडारा चढ़ाया जाता है, उसके बाद सभी लोग खाना खाएंगे। सो फिलहाल ये है छाई चौरी। यहाँ से 100 मीटर आगे तक नहीं दिख रहा है भाई, क्योंकि इतना फॉग हो गया, इतनी विजिबिलिटी लो हो गई यहाँ ना। जब भी हमारे गांव के लोग सावन के टाइम पे भंडारा चढ़ाने आते हैं बिनसर महादेव, एक टाइम बारिश ज़रूर होती है। अभी हम बिनसर पहुँचे भी नहीं और बारिश लगभग आनी शुरू हो गई यहाँ पे। और मेरे साथ घर से लगातार जीवांशु बना हुआ है। जीवांशु, कैसा लगा तेरे को रास्ता? रास्ता तो काफ़ी अच्छा था, पर छाई चौरी पे आते ही हमें पूरा चारों तरफ यहाँ फॉग ही फॉग देखने को मिल रहा है। हाँ, तो ये सामने देखो भाई, फॉग ही फॉग, जहाँ तक नज़र पहुँच रही है वहाँ तक ये सामने फॉग देखो। फॉग फर्स्ट तो बढ़िया लगता है, लेकिन एक टाइम के बाद ये भी आंखों में चुभने लगता है कि हमें यहाँ सामने के नज़ारे नहीं दिख रहे, 100 मीटर आगे नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा होता है भाई। और इन जंगलों में ना फॉग के दिनों में लोग खोते भी हैं, क्योंकि जो रास्ता है वो नहीं दिखता है। खासकर हमारा वाला रास्ता वो तो भाई बहुत डेंजरस है आजकल के टाइम पे, क्योंकि घास इतनी बड़ी। अब हमारे गांव के लोग यहाँ नीचे जंगल से लकड़ी लेके जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ खाना भी बनाना है ना। तो सभी लोग एक एक लकड़ी हाथ पे ले जाते हैं। और इस पूरे जंगल में अभी गांव के लोग फैल गए। ये सामने देखो, हर कोई लकड़ी लेके जा रहा है हाथ पे। ये देखो भाई, हमारे क्षेत्र के मुसाफिर आ गए, बड़े बड़े ट्रैकर, ये कल यहाँ पे पहुँच गए थे। माउंट फूजी भी चढ़ जाएंगे हम। ओ हो, बस ग्लेशियर ना टूटे तुम्हारे ऊपर। कैसे हो भाई, पहुँच गए? बस ये देखो भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। है ले यार, या विजिबिलिटी ठीक है बेल बे, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई। अभी ठीक है, कैसे कैसे बता देना। ओके, कैसा रहा सफ़र? जय बिनसर महादेव। लगभग 2 घंटे की यात्रा के बाद हम लोग पहुंच गए भोलेनाथ के धाम में।
ये हमारी साइड से गेट पड़ता है, एक गेट नीचे से है, एक इधर से है, 3 यहाँ के रास्ते। चमोली वाले ऊपर से आते हैं बाई जंगल होके, हम भी जंगल होके आते हैं वैसे, लेकिन उनका ज़्यादा है ना, मतलब ट्रैक बहुत लंबा है। सावन के तीसरे सोमवार पे हम लोग भी पहुंच गए बाबा के दर्शन करने के लिए। इससे पहले मैं जो 2 सोमवार थे उनमें एक टाइम पे तो मैं कुमाऊँ था, दूसरे पे मैं कहीं गया नहीं। सो आज भी नहीं आता अगर हमारे गांव का यहाँ पे भंडारा नहीं रहता तो। 3 घंटे की चढ़ाई के बाद सभी गांव वाले पहुंच जाते हैं मंदिर में। मंदिर में पहुंचते ही सबसे पहले नहा धो करके भंडारा बनाने की तैयारी करते हैं। मंदिर से थोड़ी दूर पे ही बहती है 3 दिव्य धाराएं। आज भी श्रद्धालु इन 3 दिव्य धाराओं से स्नान कर सौभाग्य प्राप्त करते हैं। तो अभी बिनसर महादेव में भंडारा बनाने की तैयारी चल रही है। हम लोगों ने दर्शन कर लिए और अभी मैं आ गया नाश्ता करने के लिए। और ये पीछे देखो कौन है, मेरे लिए पराठा बना रहा है। और ये सभी लोग यहाँ पे दुकान चला रहे हैं, कोई यहाँ पे जलेबी बना रहा है, कोई बड़े बड़े पराठे बना रहे हैं। कैसे हो भाई? बस बढ़िया। पिछले कुछ टाइम से यहाँ पे काम कर रहा हूँ और आज मेरी ड्यूटी है यहाँ पे पराठे बनाने की। तो दोस्त ने कहा कि नाश्ता बनाना है तो दोस्त के लिए बड़ा सा पराठा बना दिया है। तो अभी टाइम 1:30 हो गया और यहाँ पर देखो अभी प्रसाद खैंडा जा रहा है। जो आपको इस कढ़ाई में दिख रहा है ना आटा, इसमें पूरा 2 किलो घी चले गया। तो इसको बढ़िया से भी खैंडा जा रहा है, हलवा बना रहे हैं इसका बढ़िया करके। और सामने देखो यहाँ पे गुड़ पिघला रहे हैं यहाँ पे, और इस साइड बन रही है पूरियाँ यहाँ। पूरी बना रहा हूँ जरा। सो फिलहाल भंडारा बन के रेडी हो गया, प्रसाद बन गया, भोग बन गया, पूरियाँ बन गई। अब बारी आती है मंदिर में चढ़ाने की। जब मंदिर में चढ़ जाएगा उसके बाद सभी लोग भंडारा खा के घर के लिए प्रस्थान करते हैं। तो हर सावन गांव के लोग यहाँ पे चढ़ावा देते हैं, पूरे गांव वाले। गांव के सभी लोग उस स्थान पर पहुँच गए जहाँ पे भंडारा बना। अब यहाँ से सभी मंदिर में जाएंगे, उसके बाद जिन्होंने दर्शन नहीं करे दर्शन करेंगे और प्रसाद वगैरह खाएंगे। कुछ मैं एसपी पहाड़ी। अच्छा पहले की मैं मैं भंडारी और किचन मां भंडारी। हाँ वो चंदन भंडारी है तो मैं भंडारी का बोल। दीदी ने मेरा नाम SB भंडारी रख दिया, भंडारी नहीं सुना। बढ़िया बढ़िया बनार खाए के जवाब। हाँ
पूरे प्रोसेस में पूरा दिन ही लग जाता है। तो सभी लोग आ जाते हैं खाने के लिए। खाने के बाद अपना गांव रिटर्न भी आना था 12 किलोमीटर। वो नदी, वो झरने, वो रास्ते फिर से हमें कवर करने थे। सो फिलहाल दोस्तों भंडारा भी खा लिया, अभी बर्तन धुलेंगे, उसके बाद सभी यहाँ से साथ साथ घर जाएंगे। तो ये पीछे है भगवान भोलेनाथ की मंदिर, जिन्हें बिनसर महादेव के नाम से जाना जाता है।